ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसिपिशन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मुल्क में शफाफियत में इजाफा और बदउनवानी के तासुर में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। ताहम बदउनवानी के तासुर में पुलिस का महकमा बदतरीन करार दिया गया, जबकि टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत 5वीं नंबर पर है। ये सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान 4000 अफराद से किया गया, जो बदउनवानी की असल शरह नहीं बल्कि अवामी तासुर को जाहिर करता है। IMF का पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई में हालिया इजाफा आर्जी है, जबकि सैलाब के बावजूद माशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी के बाद एलामिया जारी किया गया, जिसमें टैक्स और तवानाई के शबों में इस्लाहात, सरकारी इदारों की बेहतरी और सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश की गई। IMF के मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान ने 3% बुनियादी सरप्लस हासिल किया और ज़र मुबादला के ज़खायर 145 अरब डॉलर तक पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माशी टीम पर एतमाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के इत्मीनान को माशी टीम बिलखुसूस वज़ीर ख़जाना की मेहनत का मुंह बोलता सबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाहाती एजेंडे के नफाज और डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकलकर इस्तेहकाम की जानिब सफ़र एक मुश्किल मरहला था, जिसमें सियासी जमातों और कौम ने कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म के मुताबिक इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत बढ़ने के लिए मज़ीद मेहनत दरकार है। रहनुमा PTI के खिलाफ मुमकिना मुकदमात पर बयान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि माजी में दीगर जमातों के रहनुमाओं को भी कानूनी नताइज का सामना करना पड़ा और आइंदा दिनों में सूरत-ए-हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि PTI की हालिया सरगर्मियों पर उन्हें सख्त पैगाम मिलेगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए पार्टी रहनुमाओं और अहले खाना का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा समेत 6 रहनुमा और अहले खाना अडियाला जेल जाएंगे, ताहम किसी वर्कर को जाने की इजाज़त नहीं होगी। अपोजिशन इत्तेहाद के पार्लिमानी इजलास में अंदरूनी इख्तिलाफात और आईनी दायरे में रहकर फैसले करने पर जोर दिया गया। शिकारपुर में पुलिस मुकाबला, 9 मुल्ज़िमान हलाक। शिकारपुर के मेनशा शेख इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ, जिसमें 9 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में DSP गढ़ी यासीन जहूर सामराव और खातून DSP सिकी समेत पुलिस अहलकार जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले पहले PSL रोड शो में सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 2 नई टीमों की खरीदारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक PSL 11 में शामिल होने वाली 2 टीमों के लिए सरमायाकारों की दिलचस्पी इंतहाई मुस्बत है और इससे लीग को आलमी ब्रांड बनाने में मदद मिलेगी। उनका कहना था कि ये संग मील सिर्फ PCB नहीं बल्कि पाकिस्तान और खेलों से मोहब्बत करने वाले तमाम अफराद के लिए बाइस एजाज है। इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान का सरकारी दौरा। पाकिस्तान के दौरे पर आए इंडोनेशियन सदर प्रोबोवो सोबियांतो आज मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, माहौलियाती तब्दीली, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शबों में ताउन पर बातचीत होगी। मुताद्दिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के है। मेहमान सदर पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर पाकिस्तान पहुंचे, जहां उनका इस्लामाबाद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल दुनिया भर में कत्ल होने वाले सहाफ़ियों में से तकरीबन निस्फ के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कत्ल होने वाले 67 सहाफ़ियों में से 29 को इसराइल ने गजा में निशाना बनाया। खान यूनस में 25 अगस्त को होने वाला इसराइली फौज का डबल ट्रैप हमला सहाफ़ियों के खिलाफ बदतरीन हमला था, जिसमें 5 सहाफ़ी मारे गए। गजा जंग के आगाज से अब तक तकरीबन 220 सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कच्ची आबादी में ऑपरेशन रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम कॉलोनी कच्ची आबादी में CDA के ऑपरेशन को रोकने का हुक्म दे दिया है।
درخواست گزار کے وکیل کے مطابق بیری امام کا یہ علاقہ 1960 سے قائم ہے، جہاں ہزاروں افراد رہائش پذیر ہیں اور سی ڈی اے بغیر نوٹس گھروں کو گرا رہا ہے۔ عدالت نے یاد دلایا کہ سپریم کورٹ کچی آبادیوں کے لیے ایک واضح میکینزم بنانے کی ہدایت دے چکی ہے۔ عدالت نے سی ڈی اے سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 16 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ برطانیہ میں انگریزی امتحان سے متعلق ویزا اسکینڈل۔ برطانیہ میں انگریزی زبان کے امتحان میں ناکام ہونے کے باوجود ہزاروں تارکین وطن کو ویزے دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق IELTS امتحان میں 80,000 امیدواروں کو غلط نتائج دیے گئے، جبکہ چین، بنگلہ دیش اور ویتنام میں دھوکہ دہی کے شواہد ملے۔ جعلی سرٹیفکیٹس کے ذریعے غیر مستحق امیدوار کامیاب قرار پائے۔ کنزرویٹو پارٹی نے ایسے افراد کی بے دخلی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے تحقیقات جاری ہیں اور مستقبل میں سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ جاپان میں زلزلہ سونامی کی وارننگ واپس۔ جاپان کے شمال مشرقی علاقوں میں 7.6 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد جاری کی گئی سونامی کی وارننگ واپس لے لی گئی ہے۔ اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے مطابق زلزلے سے فوکوشیما جوہری پلانٹ میں بھی کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ اس سے قبل ساحلی علاقوں میں 10 فٹ اونچی سونامی لہروں کی وارننگ جاری کی گئی تھی اور 90,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دی گئی تھی۔ سعودی عرب کے شہر ایب میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، متعدد عمارتوں کی چھتیں گر گئیں اور ملبے تلے دب کر کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں بھی موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے اور شہری نالے پانی سے بھر گئے۔ بارشوں کے بعد سردی میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 79 سالہ سکھ شہری نے قانون کی ڈگری حاصل کر لی۔ تھرپارکر سے تعلق رکھنے والے 79 سالہ سکھ شہری رام داس نے جامعہ کراچی سے قانون کی ڈگری حاصل کر لی۔ سرکاری اسکول کے ریٹائرڈ استاد رام داس کا کہنا ہے کہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد اپنے اور علاقے کے غریب لوگوں کو زمینوں اور دیگر قانونی مسائل کے حل میں مدد فراہم کرنا ہے۔ کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات پر اجلاس۔ کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران صوبائی وزراء نے بشپ ایمرٹس آف لاہور الیگزینڈر جان مک کی قیادت میں مسیحی رہنماؤں کے وفد سے ملاقات کی اور تہوار کے دوران مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔